दोस्तों स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। और दोस्तों मैं आज 7 नवंबर की करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करता हूं। तो चलिए देखते हैं 7 नवंबर की करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और दूसरे राज्य जो है वो नई दिल्ली है। हम आपको बता दें, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में ही स्थापित किया गया है और भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, जहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जाता है, ये भी नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 राफेल नडाल। हाल ही में राफेल नडाल ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 केरल। हाल ही में केरल गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि केरल में प्रोजेक्ट के फोन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन अब केरल में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के साथ साथ सार्वजनिक कार्यालयों के लिए भी मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू किया गया है। तो ये केरल में शुरू किया गया है। तो केरल में शुरू किया गया है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में हाल ही में तिरंगा पहल की शुरुआत की गई है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। केरल में हाल ही में कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट लॉन्च किया गया है। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत हाल ही में हुई है। केरल में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है पंपदुम शोला नेशनल पार्क, मत्थीकेट्टन शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी स्थित है। साथ ही केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ईरान। दोस्तों खाड़ी देश में हमेशा इससे पहले खाड़ी देश में कभी भी चुनाव नहीं हुआ था। खाड़ी देश में या तो राजा महाराजा होते हैं या तो तानाशाह होते हैं, लेकिन ये पहली बार खाड़ी देशों में चुनाव होने जा रहा है। तो ये कतर में होने जा रहा है। तो इसका ऑप्शन 3 कतर सही हो जाएगा ऑप्शन। तो कतर में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला जाएगा और भारत और कतर के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है जायद अल बहार। जायद अल बहार युद्धाभ्यास एक्सरसाइज भारत और कतर के बीच आयोजित की जाती है। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल। कतर के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन। और मैं आपको बता दूं, अब इस बार कतर ने ऑफिशियली चुनाव करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले खाड़ी देशों में राजा और तानाशाह हुआ करते थे, लेकिन पहली बार खाड़ी देशों में चुनाव कतर में होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल
फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है? अंबाला, जामनगर, दरभंगा, लुधियाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जामनगर। भारत के जामनगर एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। जामनगर अहमदाबाद में स्थित है। इससे पहले फाइटर जेट्स राफेल का पहला खेप हरियाणा के अंबाला एयरबेस में पहुंची थी, और ये दूसरा खेप है जिसमें कि 3 राफेल फाइटर जेट्स है, ये जामनगर गुजरात में पहुंची है। हम आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट्स भारत ने किस देश से खरीदी है? तो राफेल फाइटर जेट्स भारत ने फ्रांस से खरीदा है। और राफेल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि पहली भारतीय महिला पायलट जो कि राफेल उड़ाने वाली बनी है, यानी कि भारत की पहली राफेल उड़ाने वाली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा शिवांगी सिंह। वाराणसी के शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला पायलट है जिसने राफेल पायलट को उड़ाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुरदीप सिंह, अनिल चौधरी, एके गुप्ता, राजीव भल्ला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, एके भल्ला। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में एके गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आप लोग ओएनजीसी के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये ओएनजीसी की सब्सिडरी है, यानी कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी है। ओएनजीसी के कार्य है कि ओएनजीसी ऑयल और नेचुरल गैस को ज़मीन से बाहर निकालती है। ये भारत में भी ऑयल और नेचुरल गैस को ज़मीन से बाहर निकालती है और विदेश में भी ऑयल और नेचुरल गैस को ज़मीन से बाहर निकालती है। लेकिन जो विदेश में ऑयल और नेचुरल गैस ज़मीन से बाहर निकलती है उसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कहा जाता है, और जो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का निष्कासन किया जाता है उसे ओएनजीसी कहा जाता है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। ओएनजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है और ओएनजीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में ओएनजीसी के सीईओ है शशि शंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो चुका है। ये जलवायु परिवर्तन की घटना से संबंधित है, पेरिस जलवायु समझौता। जिस भी देश को इस समझौते से बाहर होना होता है उसे 1 साल पहले यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को इससे बाहर होने की घोषणा कर दी थी, जो कि अब हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है। पेरिस जलवायु समझौते में बहुत सारे देश हैं, तो अमेरिका अभी हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर निकला है। तो अमेरिका और भारत के बीच हम आपको महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में बता दें। भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, और एक का तो नाम ही है युद्धाभ्यास। ये 4 एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होती है। हाल ही में अमेरिका ने WHO से भी अलग होने की ऑफिशियली घोषणा कर दी है। अब अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौता दोनों से ही आधिकारिक रूप से बाहर हो चुका है। अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से भी अलग हो चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सभी उड़ानों को बैन कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है इसरो, CNSA, नासा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नासा। हाल ही में नासा ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अब नासा ने लॉन्च करने की घोषणा की है तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का स्थापना हुआ है 1958 ईस्वी में। नासा का स्थापना हुआ है 1958 ईस्वी में। नासा के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और नासा के वर्तमान के एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडनिस्टी। जिम ब्रिडनिस्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? PNB, BOP यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन C SBI इसका सही उत्तर होगा। ये दूसरी तिमाही क्या होता है? तो वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होती है और मार्च में 31 मार्च को ख़त्म होती है। तो पहली तिमाही अप्रैल, मई, जून को कहा जाता है और दूसरी तिमाही जुलाई, अगस्त और सितंबर को कहा जाता है। तो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के दूसरी तिमाही में 52% लाभ की वृद्धि दर्ज की है अभी हाल ही में SBI ने। तो SBI ने वृद्धि दर्ज की है। तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खर। दिनेश कुमार खर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डैनियल पुरस्कार जीता है? अभय चौधरी, हरिहरन, रणदीप गुलेरिया, T प्रकाशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 हरिहरन। हाल ही में हरिहरन ने JC डैनियल पुरस्कार जीता है जो कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। JC डैनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसमें 5 लाख, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों ये थे 7 नवंबर के करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं मैं डेली करंट अफेयर को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर सबसे पहले मिल जाएंगी।